नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा नाबालिग विवाह, कैसे एक छोटी बच्ची बनी माँ। बहुत ही इमोशनल कहानी है, आप सुने आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। पलक बचपन के उस पड़ाव से निकल 15 की हो चुकी थी, जहाँ कुछ समय पहले सब पलक को एक बच्ची की नज़रों से निहारा करते थे। वहीं कुछ लोग ने अपनी उन आँखों को आज हैवानियत की चादर से ओढ़ रखा था। इस सब में गलती पलक की एकदम नहीं थी। पलक थी ही इतनी सुंदर, जो उसे पहली बार देख ले वो उसे मन में बेबस हो जाती थी। सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म उसको और भी सुंदर बना देती। पेवर सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म उसके शरीर की शोभा बढ़ा देता था। पलक के पिताजी उसके इस स्वभाव को मन ही मन महसूस करते थे। भविष्य की कुछ ऊंच नीच उनको परेशान करने लगी थी। पलक के पिताजी रात दिन उसके बारे में सोचते रहते थे। उनके मन का दुख भी लाजमी था। कुछ साल पहले अपने पुराने गांव को छोड़ने का एकमात्र कारण वही था, अपने भाई की बेटी के संग हुआ बलात्कार। यही बात सोच सोच सूरज भान रात दिन जल रहे थे। उसी वक्त एक दिन सूरज को गांव से बाहर जाना था। सूरज भान की चिंता थी कि वो अपनी जान से प्यार करने वाली बेटी को किसके सहारे सौंप कर जाए। पलक की माँ का ध्यान पलक के जन्म के 2 माह बाद टीबी की बीमारी से हो गया था। सूरज को गांव में किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन घर के बिल्कुल बगल में एक ललिता मौसी रहा करती थी, जिन्हें सब प्यार से लाली लाली मौसी कहकर पुकारते थे। सूरज पलक को उनकी देख रेख में छोड़ गए। पलक को जो गंदी नज़रों से देखा करते थे, ऐसा लग रहा था उन्हीं को सूरज खुद अपनी बेटी को छोड़ गया हो। लाली मौसी का पति भी इस सूची में गिना जाता था, लेकिन सूरज इस बात से बिल्कुल अनजान था। जब मौसी के पति अमरनाथ को इस बात का पता लगा, वो दौड़ा दौड़ा घर आया और पलक को देख ऐसा लगा सब कुछ भूल गया हो। पलक इस बात से बिल्कुल अनजान थी। पलक उनको मौसा जी की नज़रों से उनका स्वागत करती थी, लेकिन अमरनाथ उसको अपना हवस का एक मोहरा समझते थे। अमर के घर खुद 10 साल की बेटी थी। दिन ने भी अपना समय पूरा कर रात को अपनी जगह दे दी थी। छत की जमीन गर्मी होने से सबको अपनी जगह सुबह होने तक परिवार के सभी सदस्य को दे चुकी थी, मगर अमर नाथ की आंखें पलक के शरीर से हटने को तैयार न थी। अमरनाथ सुबह से शाम उसको छूने को बेताब था। रात का अंधेरा उसको अपनी इस इच्छा पूरी करने का एकमात्र सहारा दिखा। पलक छत पर तारों की रोशनी और चंद्रमा की लाली से आंखों के इशारों से बात कर रही थी। दूसरी तरफ उसका मन काफ़ी बेचैनी से धड़क रहा था, या ये कहिए कि आज से पहले वो कभी अपने पिताजी के बिना ना रही थी। सब गहरी नींद में जा चुके थे। पलक अपने पापा के लिए और अमरनाथ पलक के लिए सोए नहीं थे। काफ़ी रात होने के कारण पलक को नींद आ गई थी। कुछ इंतजार के बाद अमरनाथ अपनी जगह से उठ पानी पीने नीचे चला जाता है। तभी अचानक अमरनाथ की बेटी की आवाज़ पानी के लिए आती है, जिसके लिए पलक भी उसको नीचे ले जाती है। तभी अमरनाथ को वहाँ पाकर पलक कहती है, मौसा जी, यदि आपको पानी चाहिए था तो आप हमें कह देते। पलक, यदि हम मांगते तो तुम हमको दे देती। हाँ मौसा जी। पलक उसकी इस अश्लीलता से बिल्कुल अनजान थी। अमर नाथ के शब्दों का कमीनापन पलक समझ नहीं पाई थी। तभी अचानक अमरनाथ ने पलक के पास जाकर उसको अपने गले लगा लिया और उसको गलत इरादों से छूने लगा। मौसा जी छोड़ो, मुझे लग रहा है, पलक ने कहा। दीदी चलो ना, ऊपर नींद आ रही है, अमरनाथ की बेटी ने कहा। जैसे तैसे पलक को सुबह का इंतजार था। नींद का तो अब कहीं नाम और निशान नहीं था। कुछ देर बाद नया सवेरा का आगमन उस काली रात का समापन हुआ। पलक अपने शरीर से उस एहसास को अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। अपना ही शरीर उसको कोयले की काली राख के जैसा लग रहा था। पापा के प्यार और उनकी इज्जत रात के कांड को भूल जाने पर मजबूर कर रही थी। अमर वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ अपने दोस्तों को रात को हुए कारनामे को बता रहा था। धीरे धीरे बात आग की तरह फैलने लगी। सूरज जब शहर से वापस आया तो इस बात ने उसको रोने पर मजबूर कर दिया। तभी उसने पलक की शादी कराने का फैसला किया। गांव में फैले इस बात को वो रोक नहीं सकता था। इसी वजह से पलक का रिश्ता पास के गांव में ही तय कर दिया। जिसे आज खेलने अपनों के संग रहना चाहिए था, वो आज किसी पुरुष की
हैवानियत के शिकार की वजह से ससुराल का चूल्हा और अपने शरीर को दूसरे मर्द से नुचवा रही थी। जैसे उसके बाप ने पास के गांव में शादी करवा कर अपना बोझ खत्म कर दिया था, जिस वजह उसके पेट में एक नन्हे से बच्चे को खुद एक नाबालिग बच्ची ले घूम रही थी, जो मर के भी नहीं मर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी बच्ची की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।